स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल की क्लास में हम लोग ने क्लास 12th का सब्जेक्ट जो हिंदी है दिगंत भाग 2 उसके काव्य खंड का चैप्टर 8 यानी पाठ 8 का पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने कवि का परिचय और जो भी कविता है उसके अर्थ को समझे और लिखे। आज के क्लास में हम लोग पार्ट 2 में ये जानेंगे कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या हैं, इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, जैसा कि हर चैप्टर के पार्ट 2 में हम लोग जानते हैं। तो आइए हम पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको तुरंत मिलते रहें। हमारा पहला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो शमशेर बहादुर सिंह का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 13 जनवरी 1911 को हुआ था। ठीक है, तो इसे आप लोग टिक कर देंगे 1 नंबर क्वेश्चन को। दूसरा प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है? तो पत्नी का नाम है धर्म देवी। क्या नाम है जी? धर्म देवी। अगला प्रश्न है, प्रभातकालीन आकाश कैसा है? कवि जो है सुबह के समय आकाश का रंग कैसा बताते हैं? नीले शंख के जैसा, नीले शंख के जैसा। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था जी? देहरादून में हुआ था। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में कवियों का कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को। देखिए सवाल को दो तरीके से पूछ दिया पलट करके। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया है? तो वो है डॉक्टर नामवर सिंह ने। किसने किया था? डॉक्टर नामवर सिंह। उषा का जादू कब टूट जाता है? उषा का जादू कब टूट जाता है? सूर्योदय होने पर। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया? तो उन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन किया था। किसका संपादन किया था? उर्दू हिंदी कोश का। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार के समकालीन थे? मतलब कौन से साहित्यकार थे जिनके समय में ये थे? तो वो है नागार्जुन। किनके समकालीन थे ये? नागार्जुन के। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हुई? कौन सा सप्तक था वो? तो दूसरे सप्तक में इनकी कविता आने लगी थी। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की थी? तो 1978 में सोवियत रूस यानी रूस गए थे घूमने के लिए। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया था? किस जगह से उन्होंने, किस कॉलेज से बीए किया था उन्होंने? तो इलाहाबाद से। कहाँ से? इलाहाबाद से, जिसको प्रयागराज भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा है? तो विक्रम विश्वविद्यालय जो उज्जैन में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उज्जैन में। अगला प्रश्न है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है? तो प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता का नाम है उषा। क्या नाम है? उषा। अगला प्रश्न है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष यानी दूसरा सप्तक जो प्रकाशन हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था 1957 ईस्वी में। सुकून की तलाश क्या है? तो सुकून की तलाश है गजलों का संग्रह। गजलों का संग्रह। प्रभातकालीन आकाश कैसा है? तो खैर ये दोबारा प्रश्न आ गया, तो नीले शंख जैसा। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म भी आप लोग देख चुके हैं, तो जो दोबारा प्रश्न आते हैं उसको आपको नहीं लिखना है। चलिए इसके आप अब लिखित प्रश्न जो आपकी किताब में दिया रहता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको आप लोग नोट कर लेंगे।